ट्रम्प की एक नैतिक हार है। अननेसेसरी एग्रेशन देते हैं और चीजों को जबरदस्ती लीड करना, चीजों को जबरदस्ती इनिशिएट करना जिसकी जरूरत भी नहीं है वो दिखती है। इससे आपको इतना ज्यादा मान सम्मान फेम चाहिए जिसके लिए आप पागलपन की हद तक उतर आए। ये जो व्यक्ति है अस्थिर दिमाग वाले हैं। एक चीज तो ये तय है कि इस बौखलाहट, इस पागलपन में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाले हैं। देश की जो एनर्जी है, जो इकोनॉमी है, वो एक अननेसेसरी एक व्यक्ति के पागलपन की वजह से कुर्बान हो रही है। नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और इस बौखलाहट में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इनकी मिड टर्म इलेक्शन में मैं कहूं हार होगी। ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की एक हार है? क्या अमेरिका वासियों का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर भड़केगा? क्या अमेरिकी वासी या यूएसए के जो सिटीजन है वो ट्रंप के खिलाफ कोई विद्रोह, कोई आंदोलन, या ट्रंप की जो कुर्सी है वो खतरे में है? तो इस चीज को आज हम देख रहे हैं, ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या हमें दिखता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगामी भविष्य। और ये जो आपका युद्ध विराम हुआ है, क्या इसकी बौखलाहट में ट्रंप कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं जो पूरी देश और दुनिया को प्रभावित करे? ट्रंप की एक नैतिक हार है अगर हम देखें ये युद्ध विराम। इस युद्ध विराम में ट्रंप की जो बौखलाहट है वो क्या आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स के पूरे परिदृश्य को बदलने वाली है? तो हम देखते हैं और ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्या करने वाले हैं अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्या होगा उनका अगला कदम। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और इस तरीके की जो जानकारी है वो हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आइए देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हमें देखना है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए तो सबसे पहले चार्ट चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट हम हमेशा शेयर करते हैं, जो बेसिक डेटा है आपके साथ कि 14 जून 1946 10:47 30 सेकेंड्स HRS और आपका क्वींस न्यूयॉर्क हम इसका बर्थ प्लेस लेते हैं। सिंह लगन की कुंडली बनती है इनकी। योग कारक मंगल इनके लग्न में ही बैठे हैं जो इनके अंदर एक अग्रेशन देते हैं, इनके अंदर एक मैं कहूँगा अननेसेसरी अग्रेशन देते हैं और चीज़ों को ज़बरदस्ती लीड करना, चीज़ों को ज़बरदस्ती इनिशिएट करना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो दिखती है। फिर अगर हम इनके चार्ट में देखें तो जो लग्न लॉर्ड हैं, अब लग्न लॉर्ड है इनके सूर्य, सिंह लगन में सूर्य गए हैं दशम भाव में 10th हाउस में। तो लग्न लॉर्ड जहां पर जाता है आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट वहां पर सबसे ज्यादा होती है। केंद्र त्रिकोण का भी संबंध बन रहा है। तो एक चीज तो है कि ये बहुत वर्कहोलिक व्यक्ति है, काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है और इसी पैशनेशन को या इनके पैशन को पागलपन की हद तक जो ले जा रहा है सूर्य के साथ बैठा राहु। काम आप कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन उस काम से आपको इतना ज्यादा मान सम्मान फेम चाहिए जिसके लिए आप पागलपन की हद तक उतर आए। जैसे अब इन्हें फेम की भूख है और ये भूख इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आ रही है। इस भूख की वजह से नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, पूरे विश्व में इनको मान्यता चाहिए कि ये पूरे विश्व के नेता है और इस तरीके की चीज़ों को लेके जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मैं पागलपन वर्ड ही यूज करूंगा, वो इनके अंदर ये राहु बढ़ा रहा है। फिर इस चीज को अगर कोई बैलेंस कर सकता था वो कर सकता था मून, यानी कि इस तरीके की जो वर्कहोलिक पैशनेशन होना, उसके प्रति पागलपन होना। आपने भी देखे होंगे कई लोग काम को काम की तरह करना ठीक है, लेकिन काम को इस तरीके से लेना कि आपको उसमें लीड करना और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ झोंक देना, तो ट्रंप वाले व्यक्ति हैं। रही मून की बात, मून भी इनका एफ्लिक्टेड है जो विचारों में स्थिरता देता है, जो ये दिखाता है कि आपकी मानसिक सोच कैसी है, आपके सोचने समझने का तरीका कैसा है, आपके डिसीजंस कैसे हैं। तो ये जो मून है ये लगातार पीड़ित है। D1 और D9 में राहु केतु एक्सिस में ये पीड़ित अवस्था कही जाती है और राहु केतु एक्सिस में दो प्लैनेट सबसे खराब रिजल्ट देते हैं, सूर्य और चंद्र। तो अब आप इसका रिफ्लेक्शन इनकी पर्सनैलिटी में देखते हैं। एक रात पहले ये बोलते हैं कि आज की रात एक सभ्यता समाप्त हो जाएगी, अगले दिन आ जाते हैं ताली बजाते हुए
कि सब कुछ ठीक हो गया, हमने सेटल कर लिया, सीज फायर हो गया। फिर कुछ कहते हैं कि अगर नहीं खोला गया तो हम फिर अटैक करेंगे। मतलब आप इस पूरे 28 फरवरी के बाद या उससे पहले भी कम से कम इस बात का तो अंदाजा लगा चुके हैं कि ये जो व्यक्ति हैं अस्थिर दिमाग वाले हैं, और अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति अगर पावर में आ जाए तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो डेफिनेटली अभी जो दशा चल रही है इनकी, वो जुपिटर में वीनस की दशा चल रही है और अभी जून 2027 तक है। 14 जून के बाद से इनकी वर्ष कुंडली भी जो मुंथा का इंपैक्ट है वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो एक चीज तो ये तय है कि इस बौखलाहट, इस पागलपन में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाले हैं। वो इस सीज फायर को बहुत लंबे समय तक नहीं मानेंगे, इस युद्ध विराम को बहुत लंबे समय तक नहीं मानेंगे। और जो आम जनमानस, अगर यूएस की बात करें, यूएस सिटीजन की बात करें, तो उनका देखिए विद्रोह होना लाजमी है, क्योंकि देश की जो एनर्जी है, जो इकोनॉमी है, वो एक अननेसेसरी एक व्यक्ति के पागलपन की वजह से कुर्बान हो रही है। उससे यूएस को तो कोई फायदा होना नहीं। व्यक्तिगत सनक के शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पर आने वाले टाइम में, और ये आपने देखा भी है कि जो प्रोटेस्ट होने हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, वो पीछे आप कई बार देख चुके हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे। 14 जून के बाद से जैसे ही नई वर्ष कुंडली इनकी बन रही है, मुंथा का जो इम्पैक्ट जा रहा है चौथे भाव में, जो कलंक को दिखाता है, अपयश को दिखाता है, तो एक भारी अपयश भी झेलेंगे। लेकिन होगा क्या कि ये अभी फिर से कुछ ना कुछ बोलते हैं एक वर्ड, नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और इस बौखलाहट में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इस बौखलाहट में ये फिर से किसी कंट्री को छेड़ना, परेशान करना, मतलब ये शांत स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं है। तो एक चीज तो तय है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने देश में, अपनी संसद में ये इस तरीके के जो नेगेटिव स्टेप्स है उठाएंगे। इनके खिलाफ बड़े स्तर पर इनके देश के भीतर ही विद्रोह और गुस्सा दोनों फूटता हुआ आपको दिखेगा। मिड टर्म इलेक्शन होने बाकी है अभी। मिड टर्म इलेक्शंस में आपको इनका रिजल्ट दिखेगा नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के लिए वहां पर इलेक्शंस हैं। सीनेट जो इसके पास पावर होती है आपकी फाइनेंशियल अप्रूवल्स की और जो भी चीजें होती हैं वो देती है, और हर 2 वर्ष में वहां पर सीनेट के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ दोनों को मिला के यहाँ पर इन पर बड़े नेगेटिव प्रभाव आने वाले हैं। इनकी मिड टर्म इलेक्शन में मैं कहूँ हार होगी, और इनकी जो पावर है वो कम होगी, और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा शांत हो। लेकिन अभी नवंबर तक ही उत्पात, उपद्रव मचाने वाले हैं, रुकने वाले नहीं है। इनके खिलाफ महाअभियोग जैसी जो प्रक्रिया है वो मजबूरन जो अमेरिकन संसद है जिसका नाम कांग्रेस है वो लेकर आएगी, और ये महाभियोग का भी सामना करेंगे नवंबर के बाद। अभी ये पूरा प्रोटेस्ट देखेंगे, जनता का गुस्सा देखेंगे, विद्रोह देखेंगे, लेकिन ये उसको समझेंगे नहीं, उस सेंटीमेंट्स को ऐसे व्यक्ति जिनका इस तरीके का चार्ट होता है वो कुचलने की कोशिश करते हैं, सेंटीमेंट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुली उनको दमन करने की कोशिश करते हैं। तो यही काम ये करेंगे जो इन पर उल्टा पड़ेगा। एक बस ये चीज ये है नेगेटिव, मैं कहूंगा, मैं पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, इनके लिए पॉजिटिव है लेकिन वर्ल्ड के लिए नेगेटिव है, वो इन पर इम्पीचमेंट होगा, महाभियोग लगेगा, लेकिन ये किसी तरीके से महाभियोग से बच जाएंगे, और महाभियोग के बाद फिर ये अपनी जो चीजें हैं, उत्पात है, उसे फिर से चालू रखेंगे। तो यहाँ पर बस दुख भी होता है इनका चार्ट पढ़ते समय कि एक ऐसा व्यक्ति, उन्मादी व्यक्ति, सनक वाला व्यक्ति, हिटलर के माइंडसेट वाला व्यक्ति इस टाइम अपनी एक पागलपन और सनक के पीछे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, मुसोलिनी, इन सब की एक व्यक्तिगत सनक थी जिसने पूरी दुनिया में त्राही मचा दी थी। आम जनमानस का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है इन युद्धों में। तो ये जो अभी अगर वैसे भी देखें तो इनके हमने जैसे कहे कि आत्मकारक, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम वर्ड यूज करते हैं आत्मकारक। आत्मकारक लाइक लग्न के समान वो सूर्य है। सूर्य भी इनके पीड़ित है एक तरीके से दोनों ही चार्टों में। अमात्य कारक जो कि आपके प्रोफेशंस को दिखाते हैं वो भी इनके चार्ट में पीड़ित हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो इनके चार्ट में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, और शुभ स्थिति इनके लिए शुभ है लेकिन इनके जो डिसीजंस है वो
न इनके देश के लिए न कि विश्व के किसी देश के लिए शुभ है। तो डेफिनेटली एक बुरा समय ये ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। इनकी डिफीट है, मोरल हार है, जिसको मैं कहूँगा नैतिक हार है। इस नैतिक हार का जो असर है वो अमेरिका पर भी पड़ने वाला है। वहाँ के लोगों के मन में भी इनके प्रति गुस्सा और विद्रोह की भावना आएगी और इसी बौखलाहट में वो फिर से कुछ ना कुछ गलत करेंगे। मई टू जुलाई का जो समय है बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर ट्रंप द्वारा काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स में किया जा सकता है। कुछ ना कुछ इनके रॉन्ग डिसीजंस बुरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाले हैं और फिलहाल नवंबर तक हमें इन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो उत्पात है वो कम से कम झेलना पड़ेगा और इसकी वजह से पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। नवंबर के बाद हो सकता है जो स्थितियां थोड़ी शांत हो, बेहतर हो, इनका जो पावर सीज हो। तो ये इनका एक ज्योतिषीय विश्लेषण था। पराशरी एंड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सभी को मर्ज करके हमने आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया था। तो अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप किसी और नए विषय पर सुझाव चाहते हैं। अंत में मैं हमेशा ये जरूर कहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पर नीम करोली बाबा की जो कृपा है वो बरसती रहे। अपने जीवन में स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।